हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के गणित के वास्तविक संख्या के काफी महत्वपूर्ण और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कराए, प्रश्नवाली 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या कराए, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इसमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन से हमें क्या करना है, तो एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये हर हाल में आप लोग को याद करना होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या होता है विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो चलिए हम इस पर बैठा देते हैं। तो ए का मान कितना है, तो ए का मान दे दिया है 225। कितना, 225 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 135। कितना हो जाएगा, 135। और उसमें क्या गुणा करेंगे, तो इसके 225 के बराबर आ जाएगा। तो हम एक से गुणा करेंगे और उसमें कितना जोड़ देंगे तो बराबर आ जाएगा। तो 90 जोड़ देंगे तो बराबर आ जाएगा। तो 225 क्या हो जाएगा, 225 अब यहाँ नहीं होगा, 135 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 135। 135 बराबर अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 90 में 1 गुणा करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, प्लस उसमें 45 करेंगे तो 135 आ जाएगा। तो अब क्या यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा 90। तो 90 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 45। और 45 में कितना करेंगे गुणा, तो 90 आ जाएगा। तो 2 से गुणा करेंगे और प्लस 0 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 90 आ जाएगा। तो इसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, तो हाईएस्ट कॉमन यानी एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 45, जो बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, 45। ये आप लोग को हर हाल में याद कर लेना है फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या ये क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है, 196 और 38,220 का विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करिए। तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना दे दिया है, तो ए का मान 38,220 दे दिया है। कितना दे दिया है, 220 बराबर कितना हो जाएगा, तो 196। 196 में कितना से गुणा करेंगे तो ये आएगा, तो 195 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 38,220 आ जाएगा। और प्लस उसमें क्या करेंगे, जीरो जोड़ देंगे। तो जीरो जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उतना ही रह जाएगा। तो इसका एचसीएफ डायरेक्ट कितना हो जाएगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 196। कितना हो जाएगा, 196, जो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या करें, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड में पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों का मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनकी वे मार्च कर सकते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, तो हमें अधिकतम बोल रहा है। तो अधिकतम किस तरह निकलता है, तो अधिकतम निकालने के लिए हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। और इसमें ये नहीं बोल रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम से निकालिए, तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा 616। 616 का गुणनखंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 308 आ जाएगा। कितना, 308। फिर 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 दूना 30 और 4 दूना 8। कितना हो जाएगा, 4 दूना 8। फिर 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 और कितना हो जाएगा, फिर 7 दूना 14। फिर कितना हो जाएगा, 7 से कटेगा। तो 7 से कितना कटेगा, तो 11 7 77। ये आ गया कितना, तो ये आ गया हम लोग का। फिर एक कितना है, तो एक 32 है। कितना है, तो 32 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से कटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 8। फिर 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 4। फिर 2 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग एक जगह लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, तो 216 का क्या आया, तो 616 का क्या आया, तो 2 गुणे 7 गुणे 11 आया। कितना आया, 11। ये 616 का हो गया। अब कितना है, तो 32 का। तो 32 का हम लोग भी एक पास लिख लेते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी तो ये लिखा गया। अब क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो जो जो कॉमन मिलता है उसको एक बार हम लोग लिख लेते हैं। तो एक ये कॉमन मिल रहा है 2, फिर ये 2 मिल रहा है, फिर ये 2 मिल रहा है। तो दो जो दोनों में कॉमन मिलता है उसे एक बार निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 एक बार मिला तो फिर 2 ये हो जाएगा। फिर मिला तो ये 2 एक बार हो जाएगा और फिर ये एक बार हो जाएगा। तो ये गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8। यानी क्या हो जाएगा, 4 स्तंभों हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 8 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं तो आप लोग को याद करना होगा, ये हर हाल में बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में तो बिल्कुल ही पूछेगा, आप लोग को ये एकदम डिफिनिट कर लेना है, ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, तो परिमेय संख्या कहा जाता है, लेकिन q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। जो p है जैसे हो गया क्या 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ऊपर वालों को क्या कहते हैं, तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, और नीचे वालों को क्या कहते हैं, तो नीचे वाले को हर कहते हैं। क्या कहते हैं, हर कहते हैं। आप लोग को याद करना है। तो ये क्या हो जाएगा p बटा q, तो p बटा q के रूप में हो, लेकिन जीरो ये क्या हो जाएगा q यानी हर हो जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे ये 1 हो गया और 0 हो गया, तो ये परिमेय संख्या कभी भी नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, परिमेय संख्या कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 144 किसका होता है, तो ये 12 का होता है। 625 तो ये 25 का होता है। तो आप लोग को इस तरह करके ये याद रखना है। तो चलिए अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे क्या हो गया, तो पाई हो गया। तो पाई क्या है, तो पाई भाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का वही मान पूछ देगा। तो पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान परिमेय संख्या होता है। और पाई का मान कितना होता है, तो 1 22/7 होता है। और कितना होता है, 1 होता है 3.14 होता है। कितना होता है, 3.14। पाई का मान पूछेगा तो पाई का मान परिमेय संख्या, और पाई केवल पूछेगा तो वो क्या है, तो पाई केवल क्या है, तो ये अपरिमेय संख्या आप लोग को याद रखना है। जैसे हो गया √21, तो √21 तो ये बाहर नहीं निकल सकता है, लेकिन क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। और √12 भी क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। √5 भी वाली 1.2। तो इसमें क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड से गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें क्या करना है, तो इसे व्यक्त करना है गुणनफल को। तो चलिए हम कर देते हैं। तो अभाज्य गुणनफल क्या हो जाएगा, 140 का कितना हो जाएगा, तो ये किससे कटेगा, तो ये 2 से पहले कटेगा। 2 से कितना बार में कटेगा, तो 7 दूना 14, ये क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 दूना 70। फिर कितना से कटेगा, तो ये 5 से कटेगा। तो कितना हो जाएगा, 5 7 35 होता है। कितना हो जाएगा, 5 7 35। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये कह रहा है 2 गुणे 5 गुणे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7। तो ये 2 बार है। कितना है, 2 बार। तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। और गुणे क्या हो जाएगा, 5 गुणे 7 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा, ये भी सही है, लेकिन हम इसको क्या किए हैं, पावर में सिर्फ चेंज कर दिए। अब क्या कर रहा है, 156 कर रहा है। तो 156 का भी हम लोग वही करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 156 को क्या हो जाएगा, 156 को किससे कटेगा, तो ये 2 से कटेगा। तो ये 7 दूना क्या होता है 14, और 8 दूना होता है 16। फिर कितना से कटेगा, तो ये 2 से कटेगा। 2 3 6 होता है। और फिर कितना हो जाएगा, 2 9 18। कितना, 2 9 18। और फिर कितना से कटेगा, तो ये 3 से कटेगा। तो 3 एकम 3 और 3 3 9। और क्या हो जाएगा, फिर इसका क्या हो जाएगा, तो 2 गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा। और फिर 2 बार है, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे क्या हो जाएगा, 13। क्या हो जाएगा, 13, जो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 3825। तो इसका हम लोग को क्या करना है, तो अभाज्य गुणनखंड से इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले 38 25 हो जाएगा। कितना, 38 25। ये किससे कटेगा, तो ये 5 से पहले कटेगा। कितना, 5 से कटेगा। तो 5 7 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 5 7 35। और कितना बचेगा, तो 3 बचेगा। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 32। और 5 6 क्या हो जाएगा, 30। और फिर 2 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 50 25। कितना हो जाएगा, 50 25। फिर 5 से कटेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5। और फिर कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। तो 50 25 ये हो जाएगा। और फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा। 5 3 15। कितना हो जाएगा, 5 3 15। अब ये किससे कटेगा, आप लोग बताइए। तो ये 3 से कट जाएगा। कितना, 3 5 15। और 3 एकम 3। और 51 किससे कटेगा, तो 51 3 से कट जाएगा। 17 3 51 होता है। कितना, 17 3 51। तो ये 5 कितना बार आया है, तो 2 बार। तो पहले हम लिख लेते हैं 5 गुणे क्या हो जाएगा, 5 गुणे 3 गुणे 17। कितना हो जाएगा, 3 गुणे 17। तो 5 2 बार आया है, तो 5 का स्क्वायर कर दे रहे हैं। और 3 भी 2 बार आया है, तो 3 का भी स्क्वायर कर दे रहे हैं। और गुणे क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, जो बिल्कुल इसका राइट आंसर पड़ेगा। तो अब अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो ये 5000 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर कितना से कटेगा, तो ये 5 से कटेगा। कितना से कटेगा, तो 5 एकम 5 और 5 0 0 5 एकम 5। अब ये किससे कटेगा, तो अब ये 7 से कटेगा। कितना बार में कटेगा, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। और कितना बचेगा, तो ये 3 बचेगा। यानी 3 0 कितना
कितना हो जाएगा 30 और 7 चौके कितना होता है तो 28 होता है, और कितना बचेगा तो 2, तो 7 तरीके क्या होता है 21 होता है। और किससे अब कटेगा तो ये आप लोगों को किससे कट जाएगा तो ये 11 से कटेगा। कितना से 11 से कटेगा तो कितना बचेगा 11 एकम 11 और 3 बचेगा तो 11 3 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 33। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, जो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूर्णांकों में निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो इसको क्या करना है, हमें कैसे जांच करना है। तो इसका क्या करना पड़ेगा, एक बार एचसीएफ निकालना पड़ेगा फिर एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा एचसीएफ, तो एचसीएफ हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 26 का एचसीएफ कितना हो जाएगा तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा तो 13 दूना 26, यानी 26 का क्या आ गया तो 2 गुणे 13 आ गया। फिर 91 का निकाल लेते हैं। तो 91 का कितना हो जाएगा तो 91 किससे कटेगा तो ये 7 से कितना से कट जाएगा 13 से कट जाएगा। 13 सतह क्या होता है तो 91 होता है। तो इसका एचसीएफ निकालने का प्रोसेस क्या है, तो दोनों संख्याओं में जो कॉमन मिलती है उसे हम निकाल लेते हैं। तो 26 का एचसीएफ कितना है, 26 का गुणनखंड कितना है तो 2 गुणे 13 आया। कितना आया 2 गुणे 13। फिर 91 का कितना आया तो 91 का आया कितना 7 गुणे 13। कितना आया 7 गुणे 13। तो इसका कॉमन क्या मिल रहा है तो दोनों में मिल रहा है 13। क्या मिल रहा है तो 13। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया तो हम लिख दे रहे हैं एचसीएफ यहाँ पर कितना आ गया तो एचसीएफ बराबर आ गया हम लोग का 13। कितना आ गया 13। तो अब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम किस तरह निकलेगा तो दोनों को एक में अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। क्या किया जाता है अभाज्य गुणनखंड। तो ये किससे कटेगा तो ये किससे कटेगा तो ये 13 से कट जाएगा। तो 13 दूना 26 और 13 सतह क्या होता है तो 13 सतह 91 होता है। कितना होता है 13 सतह 91। तो ये गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 13 गुणे 2 गुणे 7। तो ये कितना हो जाएगा आप लोग को बताना है। तो ये 13 गुणे 7 तो कितना हो जाएगा तो ये 13 एकम 13 और 13 7 कितना हो जाएगा तो 182 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 182, यानी क्या हो जाएगा 182। तो 182 में हम लोग 13 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 182 में हम लोग को 13 से गुणा करना है। तो 182 और गुणे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13। तो ये कितना आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा तो ये 2360 आ जाएगा। कितना 23 66 आ जाएगा। कितना 23 66 आ जाएगा। आप लोगों को ये गुणा कर लेना होगा। 23 66 आएगा। कितना 23 66। अब बोला है इसको भी बराबर कीजिए। तो ये क्या कर रहा है एचसीएफ गुणे एलसीएम हो गया। अब क्या कर रहा है इन दो संख्याओं का गुणनफल कर रहा है, युग्मों के गुणनफल। तो हम 26 में और गुणे क्या करेंगे 91 में गुणा करेंगे तो ये भी कितना आएगा तो ये भी 23 कितना आएगा 23 66 ही आएगा। कितना आएगा 23 66 आ जाएगा। तो दोनों का क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, यानी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करना है 336 और 54 का क्या करना है तो इसका भी हम लोग को निकालना है। तो इसको भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा तो इसका भी गुणनखंड करना पड़ेगा। नहीं एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं। तो 3 से कितना है 336। तो इसको कितना से कटेगा तो ये 2 से कटेगा। कितना से कटेगा तो ये 2 से कटेगा। तो ये 2 से कटेगा 168 बार में। तो फिर कितना से कटेगा तो 2 से कटेगा। तो 2 से कितना बार में तो ये 8 दूना क्या होता है तो 16 होता है और 4 दूना 8 होता है। फिर कितना से कटेगा तो 2 से कटेगा। तो 2 दूना 4 4 दूना 8 और 2 दूना क्या हो जाएगा 2 दूना 4। फिर कितना से कटेगा तो 2 से कटेगा। 21 दूना क्या होता है तो 42 होता है। फिर कितना कटेगा तो 3 से कटेगा। तो 7 तरीके क्या होता है 21 होता है। फिर 54 का हम लोग उसी तरह कर ले रहे हैं। तो 54 का क्या करें उसी तरह हम लोग कर ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 54 से को करेंगे 2 से तो ये कितना हो जाएगा 2 से तो ये हो जाएगा 27 हो जाएगा। फिर करेंगे कितना से तो ये 3 से तो 3 9 27 और फिर 3 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। फिर इसका लिख ले रहे हैं 336। कितना 336 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 कितना बार 2 है तो 1 2 3 4 बार है। 1 2 3 4 बार हो गया। और कितना है तो 3 है। और फिर कितना है तो 7 है। और फिर क्या करना है 54 का लिख लेना है। 54 का लिख लेना है। तो 54 का लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 गुणे 3 तो ये कितना बार मिल रहा है तो एक बार 2 मिल रहा है। और 3 कितना बार मिल रहा है तो 3 एक ही बार मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर कितना आ गया 6, यानी एचसीएफ इसका कितना आ गया तो एचसीएफ बराबर आ गया 6 आ गया। अब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम भी उसी तरह निकलेगा। तो एलसीएम
36 और 54 का निकालेंगे तो HCF कितना निकलेगा, तो ये किससे कटेगा पहले, तो ये पहले 2 से ही कटेगा। कितना से कटेगा, 2 से ही कटेगा। तो चलिए हम कटा देते हैं 2 से, तो 2 1 2 और कितना बचेगा, तो ये 1 और 13 हो जाएगा, तो 13 6 दूना 12 और फिर कितना बचेगा 1, तो 8 दूना 16, फिर ये कितना कटेगा, तो ये 27 दूना क्या होता है, तो 27 दूना 54। अब किससे कटेगा, तो ये अब 3 से कट जाएगा। कितना से कटेगा, तो ये 3 से कट जाएगा। तो चलिए हम इसे कटाते हैं 3 से, तो ये 3 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 5 15 और 3 6 18, फिर 3 से कटेगा तो 3 3 के 9, अब नहीं कटेगा। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, तो चलिए हम इसे गुणा करते हैं। तो 2 गुणे 3 गुणे 56 गुणे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो गुणे कितना आ जाएगा, तो ये 30 कितना आ जाएगा, 30 24 आ जाएगा। कितना, 30 24। और क्या करेंगे, तो इसमें गुणा फिर करेंगे 6 से, तो ये कितना आ जाएगा, 6 से गुणा करेंगे तो 6 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 18 144। कितना आ जाएगा, 18 144 यानी 18,144। कितना आ जाएगा, 18,144। और फिर क्या करना है, तो ये क्या करना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा करेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा, तो वो भी आ जाएगा 18,144। कितना आ जाएगा, 18,144, जो दोनों का राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करना होगा 7352125070। बोलिएगा सर हमें पीडीएफ चाहिए। तो 2025 में हर एक विषय का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव फ्री में पीडीएफ देंगे। कोई भी यूट्यूबर आप लोग हो जाइएगा तो कहेगा 500 रुपया दीजिए और पीडीएफ हम देंगे, तो हम ऐसा नहीं, 2025 में आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में पीडीएफ देने वाले हैं।